नमस्ते फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभ संस्कार में। तो दोस्तों, आज हम आप सभी को रविवार व्रत कथा यानी कि भगवान सूर्यदेव की कहानी सुनाएंगे। तो दोस्तों, कथा के अनुसार किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ नित्य प्रतिदिन सूर्यदेव की पूजा करती और तभी भोजन करती थी। बूढ़ी माँ रविवार के दिन पहले अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपती और फिर स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य लगाकर ही भोजन करती थी। बूढ़ी माँ की भक्ति से भगवान सूर्यदेव बहुत ही प्रसन्न होते थे और उनकी कृपा से बूढ़ी माँ के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती थी। बूढ़ी माँ के घर में दिन प्रतिदिन धन दान बढ़ता ही जा रहा था। ऐसा सब कुछ बढ़ता हुआ देखकर बूढ़ी माँ की पड़ोसन उनसे जलने लगी। जब अगले रविवार के दिन बूढ़ी माँ पड़ोसन के घर गाय का गोबर लेने गईं तो पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया और गोबर न मिलने के कारण बूढ़ी माँ ने न तो अपना आंगन लीपा और न ही स्नान करके सूर्यदेव को भोग लगाया। वह पूरे दिन निराहार ही बनी रहीं। इस प्रकार पूरे दिन का निराहार उनका व्रत हो गया और रात्रि को भूखे पेट ही सो गईं। तब भगवान सूर्यदेव ने सपने में आकर बूढ़ी माँ को दर्शन दिए और उनसे भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि मेरे पास कोई गाय नहीं है और पड़ोसन मुझे अपनी गाय का गोबर नहीं देती है, इसीलिए ना तो मैंने आज आंगन लीप पाया और ना ही आपको भोग लगा पाया। बूढ़ी माँ की भक्ति देखकर सूर्यदेव ने सभी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली एक गाय का वरदान दिया और वह चले गए। जब सुबह बूढ़ी माँ की आँख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर और सुशील गाय को बंधा हुआ देखती हैं। बूढ़ी माँ के आंगन में अच्छी और सुशील गाय देखकर उनकी पड़ोसन फिर से उनसे जलने लगी। बूढ़ी माँ की गाय ने जैसे ही सोने का गोबर किया तो पड़ोसन ने तुरंत उसे उठाकर अपने घर में रख दिया और अपनी गाय का गोबर बूढ़ी माँ के आंगन में डाल दिया। अब नित्य प्रतिदिन पड़ोसन यही करने लगी। जैसे ही बूढ़ी माँ की गाय सोने का गोबर करती तो पड़ोसन उसे उठाकर अपने घर ले जाती और अपनी गाय का गोबर बूढ़ी माँ के आंगन में डाल जाती। यह सब देखकर सूर्यदेव को पड़ोसन पर क्रोध आ गया और उन्होंने एक दिन तेज हवाओं की आंधी चलाई। आंधी से गाय को बचाने के लिए बूढ़ी माँ ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध लिया। अब जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो बूढ़ी माँ को बहुत प्रसन्नता हुई और यह सब देखकर बूढ़ी माँ ने अपनी गाय को अब नित्य प्रतिदिन भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। अब पड़ोसन को सोने का गोबर न मिलने से वह बूढ़ी माँ से बहुत अधिक ईर्ष्या करने लगी और इस ईर्ष्या के चलते पड़ोसन ने राजा के दरबार में बूढ़ी माँ की शिकायत दर्ज कर दी। कहा कि इनके पास एक ऐसी गाय है जो नित्य प्रतिदिन सोने का गोबर करती है। ऐसा सुनकर राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को बूढ़ी माँ की गाय लाने के लिए भेज दिया। जब सैनिक बूढ़ी माँ के घर गए तब बूढ़ी माँ भोजन करने के लिए बैठ रही थीं। सैनिकों ने जैसे ही बूढ़ी माँ की गाय को देखा वह उसे अपने साथ ले जाने लगे। बूढ़ी माँ के बहुत रोकने और मना करने के बावजूद भी वे ना माने और बूढ़ी माँ की गाय को ले गए। बूढ़ी माँ ने अपनी गाय से बिछड़ने के कारण
ना तो भोजन किया और ना ही कोई दूसरा कार्य किया। वह दिन भर रोती रहीं और सूर्यदेव से अपनी गाय वापस लाने को कहती नहीं। इधर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यह गाय सोने का गोबर करने वाली है, इसलिए इस गाय को गौशाला में न बांधकर उनके कक्ष में बांध दिया जाए। परंतु जैसे ही सुबह राजा की आंख खुली तो उनका कमरा बदबूदार गोबर से भरा हुआ था। राजा ने तुरंत ही सैनिकों को बुलाकर उसे साफ करने को कहा, परंतु लगातार सैनिकों के साफ करने पर भी वह गोबर साफ नहीं हो रहा था। तभी राजा ने सैनिकों से पड़ोसन को लाने को कहा और पड़ोसन को उचित दंड दिया गया। फिर राजा ने बूढ़ी माई को बुलाया और उनसे क्षमा मांगकर उनकी गाय उन्हें वापस कर दी और बूढ़ी माँ खुशी खुशी अपनी गाय को ले जाने लगी। तभी बूढ़ी माँ ने राजा को रविवार के व्रत के बारे में बताया और उन्होंने कहा, यह सब भगवान सूर्यदेव की कृपा से हो रहा है। मैं नित्य प्रति रविवार को भगवान सूर्य की पूजा करती हूँ और उन्हीं के लिए व्रत करती हूँ। यह सब उन्हीं की कृपा है। तब राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में ढिंढोरा पिटवाया और कहा कि हम सभी को रविवार का व्रत करना चाहिए और भगवान सूर्यदेव की कृपा से हम सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, रविवार का व्रत करने से घर में सुख शांति ऐश्वर्य तो आता ही है और साथ में किसी भी प्रकार की व्याधि या चर्म रोग कभी नहीं होते हैं। यदि किसी को भी चर्म रोग की शिकायत या अन्य कई प्रकार के चर्म रोग होते हैं तो उन्हें रविवार का व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रविवार की व्रत कथा। आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।